तो ये गलत है। कहीं कहीं बढ़ोतरी है, कहीं कहीं उसमें से कमी भी आई है। तो ये हर बार जब एनसीआरबी का डाटा होता है वो तो जो स्टेट की फिगर्स होती हैं, जिस भी स्टेट से आती हैं उन्हीं को प्रकाशित करते हैं। हाँ, उसमें हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग या अन्य जो क्राइम जिस भी विभाग के साथ संबंधित होता है वो उसके ऊपर काम करते हैं कि उसको न बढ़ने दिया जाए, उसको रोका जाए। लेकिन जिस प्रकार के समाज में बाकी गतिविधियाँ होती हैं उसके साथ कई चीज़ों का सीधा रिलेशन होता है, तो उसमें भी संस्कारों का विषय, उसमें भी दंड का विषय सब होता है। हम जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई राइज हमको देखने को मिली है उसको जरूर अगले वर्ष में कम करें। सर, ऐसा पहली बार संभव हुआ कि आपके कार्यकाल में इतनी बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, ऐसा पहली बार संभव हुआ सर? आज भी आपने मन से एक संदेश देने का काम किया सर भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अगर समाप्त करना है तो हमें ये कतई विचार नहीं करना कि उसके दायरे में, उसके चक्र में कौन फंसा है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब जनता का हो गया, क्योंकि सब चीज़ें उसके अंदर जहाँ शामिल होती हैं उसमें इंटरेस्ट सबके होते हैं। तो जिसका इंटरेस्ट मिलता है और भ्रष्टाचार होता है तो हम किसी का लिहाज नहीं करते, और जो अपराधी होता है उसको दंडित करने का काम हमारा है। जहाँ तक एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से, और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। सर, एक महुआ मित्रा पे पूछ रहा है कि लगातार जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी वो कह रही बीजेपी इज ट्राइंग टू बिल्ड डेमोक्रेसी। हाउ डू यू सी दिस ऑल द एलिगेशन फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी ऑन महुआ मित्रा हु शी हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट? देखिए, पार्लियामेंट के अपने नियम होते हैं और जो पार्लियामेंट की नियमावली है उसका पालन करने के लिए वहाँ स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर जो निर्णय लेता है वही फाइनल निर्णय होता है। किसी को कुछ गलत लगता है तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता जाए।